नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड के रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ या गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोटिया रिलेटेड जो शब्दावली होती है उनके क्वेश्चन जो पास के एग्ज़ाम हो रहे हैं इनके ऊपर आयोग द्वारा ये क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो उत्तराखंड की संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो शब्द थे ये पुराने ज़माने में यूज हुआ करते थे, बट अभी के टाइम पे क्या हो गया कि न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी की जनरेशन को इन शब्दों का इतना नॉलेज है नहीं। हमारे जो दादा दादी लोग थे वो इन शब्दों का उपयोग करते थे जो गाँव घरों में रहते थे, बट अभी क्या हो गया, थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा मॉडर्न ज़माना टाइप आ चुका है, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट हैं या भी कह सकते हैं जो अभी के टाइम पे जो तैयारियां कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि ये शब्द होते क्या है करके। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके ऊपर ये चीज़ें उसमें आ भी जाएंगी, और अगर उसकी नहीं भी आती है तो ये अपने कुमाऊनी या गढ़वाली जो संस्कृति है उससे रिलेटेड भी हमको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि ये शब्द हमारे संस्कृति में या हमारी जो लोकल कम्युनिटी में क्या बोले जाते करके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है, रेमोडी क्या है? रेमोडी क्या है? रेमोडी सलाद को कहते हैं। नदी में एक स्थान पर जल भराव से बना गहरा तालाब क्या कहलाता है? उसको रॉ कहते हैं। तीसरा है, रूठे हुए को प्रसन्न करना, जिसको मन्यूड़ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी को मनाना कहते हैं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना किसी को जो रूठ जाता है जिसको मनाते हैं, तो इसको कहते हैं मुन्यूड़ा, मुन्यूड़ कहते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे याद कर सकते हैं कि किसी को मनाना, मनाना मतलब मन्यूड़, थोड़ा जो इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो थोड़ा थोड़ा मन्यूड़ा और मनाना सेम सेम आ रही है, तो रूठे हुए को प्रसन्न करना मन्यूड़ा, मन्यूड़ कहते हैं। ठीक है, अगला है, ढोल डमरू आदि से बजने से उत्पन्न शब्द को कहते हैं डमडमाट। जैसे कहते हैं ना डमडमाट हो रही है, कहीं तबला वगैरह बजता है या कुछ होता है तो कहते हैं ना डमडम हो रही है वहाँ पे या डमडमाट हो रही है। पांचवा है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकते हैं बट ये हमारे जो पहाड़ी कल्चर है उसके अंदर ये चीज़ें बोली जाती है। अभी गांव घरों में अभी ये बोला जाता है जहाँ पे प्योर, जहाँ पे पहाड़ी बोली जाती है। अभी तो क्या हो गया कि हम ही लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी बहुत ज़्यादा चलन में आ चुकी है गाँव घरों में भी, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं है, ये कह सकते हैं कि 40% या 50% है और 50% हिंदी का इसमें थोड़ा आ चुका है। वो तो जनरेशन गैप रहता ही रहता है किसी के साथ भी। अगला है, पिनवे क्या है? पिनवे है भोज्य व्यंजन। अट्टा सट्टा, सट्टा बट्टा या गोरनसाट किसे कहा जाता है? जो विनिमय विवाह होता है ना, जैसे पहले जो होता था, जो विवाह होता था वो जिसको मतलब एक्सचेंज विवाह कहते हैं। जैसे किसी की भाई की शादी किसी घर में हो गई तो उससे घर में कोई लड़की होगी तो उस लड़की की शादी हो गई और उसका कोई भाई या बहन होगा तो वहाँ उसकी जो जो उसकी बहन होगी उसकी बहन की शादी यहाँ कर देंगे और यहाँ इसकी बहन की शादी वहाँ कर देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसको विनिमय विवाह कहते हैं, जिसको अट्टा बट्टा और सट्टा बट्टा अभी भी कहते हैं ना, सट्टा बट्टा कर लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे अभी तुमने देखा होगा, अभी सुना होगा कि चीज़ें क्या होती है, कभी किसी के पास दो चीज़ें होती है जैसे, या किसी का दूसरा कोई चीज़ होता है तो उसके आपस में क्या करते हैं वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, कहते हैं हम सट्टा बट्टा कर लेते हैं। ये पहाड़ी टर्म बोला जाता है अभी गाँव। अभी आप कभी कुमाऊनी चीज़ों के अंदर रिलेट करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें होती है अभी भी। अगला है, अय्यार क्या है? ये एक चौड़ी पट्टी वाला जंगली वृक्ष है। अगला है आठवां, चीड़ा क्या है? यह श्रीअन्न की एक श्रेणी होती है इसको, जिसको चीड़ा कहते हैं। मयेड़ी व जयेड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये माँ और बेटी के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जाम में ये बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयेड़ी व जेडी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? मेड़ी होता है माँ के लिए और जेडी होता है बेटी के लिए। थप्पड़, चांटा व चपत को गढ़वाली में क्या कहते हैं? भताक, भताक मारना, मतलब जैसे कहते हैं थप्पड़ मार दिया या चाटा मार दिया, चपत मार दी कहते हैं, तो उसको गढ़वाली में अगर कहेंगे तो भटाक कहेंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा। देव मंदिर में या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है अग्यार, अग्यार कहते हैं उसको। ठीक है, अग्याल। 12वां है, रिंगाल से बनी छतरी, जो रिंगाल होता है वो उसको छतरी, उसको छतौली कहते हैं। ये छतौली तो अभी भी बहुत रहता है ये, क्योंकि रिंगाल की जो छाता वगैरह आप कभी नंदा राज्य ज़्यादा होती है उसमें भी जो छतौली जो बनती है वो भी रिंगाल से बनी होती है। अब इसको उससे रिलेट कर सकते हैं नंदा यात्रा से। 13वां है, कुछ दिनों तक चलने वाला देव पूजन निम्न जिनमें नित्य भी है उसे क्या कहते हैं? मंडाण कहते हैं। पहेली बुझो, दी बैंडी, एक धार बोर, एक धार पोर, ये आँखों के लिए। ठीक है, आँखा। एक वाक्य गढ़वाली में समान भाव क्या है? जी जैसे लिखा हुआ है, नेकी और पूछ पूछ, मतलब पोना पूछी पकौड़ी, इसका अर्थ ये होता है। गढ़वाली है। बहुते जोगी मठ उजाड़ की गढ़वाली कहावत क्या है? ठीक है,
जो बहेते जोगी मच उजाड़ कहते हैं। पौधा बिरोला माँ मूसा नी मर्दा, ठीक है। पौधा बिरोला माँ मूसा नी मर्दा मतलब जो चूहे वगैरह होते हैं ना वो नहीं मरते, पौधा बिरोला, ठीक है। घराट पर पिसाई के बदले गया आटा के लिए एक गढ़वाली शब्द है। जैसे आपके अभी भी जो जो गांव में क्या होता है कि जहाँ पे अभी चक्कियाँ वगैरह, अब तो मोस्ट ऑफ सब जगह चक्कियाँ हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, पेट्रोल वगैरह चलती है, बट पहले क्या होता है घराट होते थे। घराट मतलब ये होता है कि जो पानी, जैसे नदी के ऊपर पानी आता है, जो फोर्स से पानी आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसकी वजह से वो वहाँ पे घराट होता है, लकड़ी का होता है वो, ठीक है। तो वो पानी की जो फोर्स से क्या होता है, वो पानी के फोर्स ऐसे लगा होता है, तो पानी का फोर्स आता है तो ये घूमता है एकदम से, ऐसे ये रोटेट करेगा। और यहाँ पे एक लकड़ी का बहुत बड़ा सांचा बना होता है, ठीक है, जहाँ पे आटा डालते हैं। तो जैसे जैसे ये घूमेगा वो आटा, वो जो घूमेगा उससे क्या होगा, आटा पिसेगा। तो घराट वो पहले बहुत यूज होता था, तो अब तो लोग चक्कियों में जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक चक्की आ चुकी हैं, अब वहाँ पर करते हैं। तो इसको घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटे के लिए गढ़वाली शब्द होता है भगियाड़ी, ठीक है। प्याज खाने पर लगने वाला तीखा स्वाद, जिसको पियाणियाँ कहते हैं, ठीक है। लौकी की एक प्रजाति है, ठीक है, लौकी की एक प्रजाति तोम्मड़ी। ये आप उसको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट आप इनको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अब बन रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। चूल्हे में जलती लकड़ियों से निकलने वाली भर्र भर्र की आवाज़, ठीक है। जो चूल्हे में जो जलती लकड़ियों से जो भर्र भर्र की आवाज़ आती है वो है भड़ाहट, जिसको कहते हैं भवड़ाट, ठीक है, भवड़ाट। कार्य करते समय होने वाली सुखाभूनी, जो सुखानुभूति होती है, उसको कहते हैं रॉन्स। गढ़वाल, शनिवार को गढ़वाली में क्या कहते हैं, जो शनिवार होता है उसको क्या कहते हैं, छंचर। ये छंचर तो अभी को जाता है, कहाँ ये कुमाऊं में भी छंचर ही बोलते हैं इसको, गढ़वाली में भी यही कहते हैं। तो इसको छंचरवार कहा जाता है, ठीक है। शनिवार को छंचरवार कहा जाता है गाँव के अंदर, ये कुमाऊं या गढ़वाली में। पौंछी क्या है? अब पौंछी आपने देखा होगा, सोने का एक आभूषण होता है, जो महिलाएं क्या होती है शादी के टाइम पे पौंछी दी जाती है या लड़की को दी जाती है। अब तो मतलब महिलाएं भी पहनती हैं इसको, ये सोने के, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। अब तो इसका पैटर्न चेंज जो भी हो गया कि आप पौंछी के टाइम पे तो कड़े, मतलब मोटे कड़े टाइप भी आ रहे हैं, मैं इनको पौंछी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के सोने के दाने बने होते हैं, जो एक कपड़े में या कह सकते हैं जो धागा होता है लाल कलर का या पीला कलर का, उसमें इसको सिलाया जाता है, मतलब, ठीक है। हिलांस क्या है? हिलांस कोयले की प्रजाति का पक्षी है। तो मल्लियों किस प्रजाति का पक्षी है, ठीक है। जैसे हिलांस कोयल की एक प्रजाति है, वैसे ही मल्लियों कबूतर की प्रजाति है। पूछ सकता है कि कबूतर की प्रजाति को क्या कहते हैं, मल्लियों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखते हैं, ठीक है। बक्सा होता है जो गाँव घरों में लकड़ी का बना होता है, इसको कुठार कहते हैं, ठीक है, या पटुआ कहते हैं। उसको एक ये भी भकार भी कहते हैं, भकार भी होता है, भकार भी ज़्यादा प्रचलित होता है। भकार ये पहले होते थे, ये भी लकड़ी का ही होता है, जिसमें भी अनाज वगैरह रखा जाता है। जलती हुई लकड़ी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुछाइलू या फिर मुछियाला, या मुछाड़ भी कहते हैं, मुछाड़ भी जलती लकड़ी हुई, ठीक है। घास का बोझा ले जाने के काम आने वाली लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है, ठीक है। ये लकड़ी जब घास वगैरह, जब पहाड़ों में क्या होता है कि जब एक बड़ी, जो हमारे जो एरिया होता है, घास की जो अपनी ज़मीन होती है वो बहुत दूर दूर रहती है, तो वहाँ क्या होता है, जब जैसे चौमास लगता है, तो ना चौमास तो नहीं कह सकते, जो अक्टूबर का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, घास कटती है, फिर सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको घर को लाया जाता है। तो उसको जो बांध के लाते हैं ना, तो उसको कहते हैं सुलेटू या सुलोटो, सुलेटू या फिर सुलोटो, ठीक है। कार्तिक की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली, इसको इग्यास कहते हैं, इकास कहते हैं या यगास कहते हैं। ये इसको देव दिवाली भी कहा जाता है, हिंदी में इसको देव दिवाली कहते हैं। ये दिवाली के 11 दिन बाद होता है, और लास्ट ईयर क्या होता है 2022 में ही जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी सीएम है, इनके द्वारा इग्यास को भी एक पर्व के रूप में बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। ये करंट में भी काफ़ी न्यूज में था। किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटे जाने वाला पकवान क्या है? पेड़ू। पेड़ू क्या होता है? जो घर घर बांटे जाने वाला एक पकवान होता है, ठीक है, इसको पेड़ू कहते हैं। फसल पर ब्राह्मण औजी या लुहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा, ये डडवार कहा जाता है इसको, ठीक है। पौड़खी या पोड़क, ठीक है, शादी विवाह की दावत होती है, ठीक है, इसको शादी विवाह की दावत को कहा जाता है, पोड़क क्या होता है या पोखड़ी कहा जाता है। सबिंडा, सबिंडा क्या होता है? शुद्ध जो उल्टा न हो। पशुओं का व्यापार करने वाला जो होता है, जो पशुओं का व्यापार करता है, उसको गलदार कहा जाता है। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाला, इसको धूना कहा जाता है। ये आप अभी भी कभी आप धारचूला साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे जब मोस्ट ऑफ ये होता है कि जब मानसून आता है, मानसून के टाइम में जब ये पुल वगैरह टूट जाते हैं, तो उस टाइम भी ये यूज किया जाता है, नदियों को रस्सियों के सहारे पार किया जाता है, तो इसको धूना कहते हैं। गर्जा पेयो,
कुमाऊनी मंडल के पूर्वी भोटांकित क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय किया जाने वाला अनुष्ठान, ठीक है। गर्जापियो कहा जाता है जो कुमाऊं के मंडल के जो पूर्वी भोटांकित क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मृत्यु संस्कार के बाद जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कहते हैं गर्जापियो। चक्री झूला, चौखुटोरोला झूला मध्यकालीन कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में क्यों प्रचलित थे? ये अन्न के माप का परिणाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं कि चक्र झूला क्या था। तो ये झूला, चौखुरोटा झूला मध्यकालीन कुमाऊं का। अभी झूला तो ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, झूला क्या था कि किसकी पैमाइश थी, तो ये अन्न माप की पैमाइश थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूला इसने पूछा, वहाँ पे पूरा तो नहीं लिखा था, वहाँ पे झूला लिखा था, ठीक है। अगला है दसौत बिसौत क्या है? ये भी बहुत पूछा है दसौत बिसौत। ये कुमाऊं मंडल के अस्कोट परगने के रजवाड़ों द्वारा प्रजा से कर के रूप में लिया जाने वाला उत्पाद का 10वां व 20वां भाग होता था, जिसको दसौत या बिसौत कहा जाता था। ये दसौत जो था वो 1/10वां भाग था, और जो बिसौत था, सॉरी, जो ये दसौत था 1/10वां भाग था, और बिसौत था 1/20वां भाग था। ऐसे याद रखो, 1 से 10, ठीक है। दसौत 10 की फीलिंग वो आ रही है ना इसमें, और बिसौत 20, तो 1/20। ये अस्कोट, जो अस्कोट वाली जन है, वहाँ पे राजाओं का क्या था, एक प्रजा के कर का वो था, ठीक है। अगला है नबू सामो क्या है? जनजाति क्षेत्र दारमा परगने का एक कृषि उत्सव है, ठीक है। कृषक उत्सव जो होता है उसको नबू सोमा कहते हैं। ये कहाँ? दारमा क्षेत्र का है। घेजा क्या है? घेंजा है खाद्य व्यंजन लोक त्योहार है। बाटा का अर्थ क्या है? बांटा जो होता है हिस्सा या भाग, जैसे बाटा कहते हैं ना, हम कहते हैं इसका मतलब बांटते हैं हम चीज़ों को, तो कहते हैं उसके बाट का उसके भाग का, तो ये बाटा कहते हैं इसको, ठीक। बाटा मतलब हिस्सा या भाग को बाटा कहा जाता था, हिस्सा बांट देना। अगला है 41वां है कंठी व हंसुली शरीर में कहाँ पहनी जाती है? ये गले में पहनी जाती है। हंसुली और कंठी इसको गले में पहनते हैं। मुंगरी फसल है, मुंगरी फसल मक्का, मक्का को मुंगरी फसल कहते हैं। चामा शब्द भोटिया में किसके लिए प्रयोग होता है? चामा बेटी के लिए, भोटिया जो लोग होते हैं उसको चामा, अपनी बेटी को क्या कहते हैं वहाँ पे? चामा कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद को गढ़वाली में क्या कहते हैं? जो सफ़ेद वाइट होता है उसको गढ़वाली में कहते हैं सुकेलो, सुकेलो, ठीक है, सुकेलो। छारो, खारो, जो छारो होता है, छारो हम कभी कभी ये भी कुमाऊनी में ये कहा जाता है, मतलब कुछ तो कहते हैं कुछ ये खा, मतलब कोई ना मुझे ये खाना है, तो गुस्से में क्या कहता है? छारो खाएगा, मतलब छारा खाएगा, मतलब छारा कहा जाता है उसको, ठीक है। छार खा लो। खारो, छार का हिंदी अर्थ क्या है? राख। जो छारो मतलब राख, जो लकड़ी जलती है, लकड़ी वाला सफ़ेद सफ़ेद जो वो बसता है उसको राख, राख जो होती है उसको पहाड़ी में या कुमाऊनी या गढ़वाली में कहते हैं छारो कहते हैं, ठीक है। मुर्की, मुर्का, गुठी, मुंदड़ी क्या है? ठीक है, ये आभूषण है, मुंदरी वगैरह जो हाथ में पहना जाता है उसको मुंदरी कहते हैं। घिंघारू, घिंघारू एक जंगली फसल है, घिंघारू का पेड़ होता है, ठीक है। जो घिंघारू, ये किस तरह की हृदय योग वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड के आप कभी जड़ी बूटी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें भी घिंघारू जो है ये लाल कलर का होता है घिंघारू। तो इसको खाने कहते हैं कि जो हृदय योग जो बीमारी होती है ना, जो रहते हैं उनको, उनके लिए मतलब ये लाभदायक होता है, ये कहा जाता है घिंघारू। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि घिंघारू क्या है, या घिंघारू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक औषधि के रूप में है घिंघारू। छोटे छोटे दाने होते हैं लाल कलर के इसके। ग्विराल या ग्विराल, ग्विराल क्या है? ये कंचनार है, ठीक है। सांदड़ क्या है? सांदड़ है वृक्ष, वृक्ष को सांदड़ कहते हैं। मंगरा क्या है? मंगरा पनगट, जो पनगट होते हैं पानी होते हैं उसको मंगरा कहते हैं। पतले पत्थर को बारीक चिनाई के काम का आता है, जिसे छापला, जो पतले पत्थर जो बारीक चिनाई के काम आते हैं, ठीक है, उसको छापला कहते हैं। छोटे पतले पतले पत्थर होते हैं ये चिनाई में इनको लेवल को किया करने के लिए इनको किया जाता है। हाथ में घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की है जंदरी या जांदरू, ठीक है। हाथ से घुमाते हैं इसको, छोटे पत्थर टाइप के होते हैं उसमें अनाज वगैरह पिसे जाते हैं, इसको जांदरू कहते हैं, ठीक है। मकान का नक्शादीदार मुख्य दरवाज़ा, जिसको खोली कहा जाता है, जो मुख्य मेन होता है मकान का नक्शे वाला मुख्य दरवाज़ा जो होता है उसको खोली कहते हैं। पवाड़ क्या है? पवाड़ है शुभारंभ, मतलब किसी का शुभारंभ करना, मतलब इसको पवाड़ कहते हैं। मकरेण, मकरेण माघ की, जो माघ होता है ना, माघ मंथ की जो मकर संक्रांति होती है माघ की, उसको मकरेल कहते हैं। तो माघ, अभी माघ का महीना ही चल रहा है, अभी हम जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। ऐसा विश्वास है कि दूर प्रवास में प्रिय व्यक्ति जब स्मरण करता है तो स्मरण किया जाता है उसे लगती है बांडुली, ठीक है। तो ऐसा विश्वास है जो दूर प्रवास में प्रिय व्यक्ति जब स्मरण करता है, ठीक है, जो दूर रहते हैं प्रवास करते हैं उनको प्रिय व्यक्ति जब उसका स्मरण करता है, मतलब उनको याद करता है, ये कह सकते हैं, तो जिसे स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है मतलब, ठीक है, तो उसको बांडुली कहते हैं, बांडुली। भकौरी क्या है? भकौरी है वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र है भकौरी। निनियारो, निनियारो है झिंगुर, झिंगुर क्या कहते हैं? नियारो कहते हैं। पटुड़ी, लपसी, तमसे क्या है?
जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी एक तो हम पढ़ लेते हैं, बाई चांस कोई आ गया तो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा, बट जो मेन जो लगता है कि पूछा जाएगा उसको हम डिटेल में कर लेंगे, बाकी को एक बार रीड कर लेंगे खाली। पटुली, लपसी, तमसे क्या है? ये एक खाद्य व्यंजन है। इसमें ये भी पूछा जाता है, एक जोला है, आपको यहाँ बता देता हूँ, एक खाद्य यंत्र में, एक खाद्य व्यंजन में जोला, जोला ये होता है जोला, ठीक है, जोला कहा जाता है, जोला, जोला पूछ सकता है, क्योंकि जोला अभी भी एक प्रचलित है कुमाऊं क्षेत्र में। आप देखोगे जब कहते हैं ना, कभी डॉक्टर वगैरह क्या होता है कि कभी कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ पे जोला शब्द कहता है कि हल्का खाना, हल्का खाना मतलब खिचड़ी वगैरह जो खाई जाती है, कहते हैं ना खिचड़ी खाना, जो हल्का खाना। तो क्या होता है कि जोला अभी भी बनता है उत्तराखंड। जोला क्या होता है? जो दही होता है या फिर छाछ होती है, छाछ के अंदर चावल डाल के इसको खूब पकाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये खिलाया जाता है, थोड़ा खट्टा टाइप रहता है, क्योंकि ये दही में बनाया जाता है या छाछ में बनाया जाता है, तो इसमें हल्का चावल डाल दिए जाते हैं और इसको पकाया जाता है, और हल्का नमक डाल के इसको, नमक डाल के इसको जो बीमार होता है उसको खिलाया जाता है, ठीक है। तो इसको जोला कहते हैं। तो ये अभी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी प्रचलित है ये, तो जोला अभी भी गाँव में घर में बनता है, ये तो हमारे घरों में बनता है, हम भी कभी मम्मी लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए जोला बना दो, तो ये काफ़ी फेमस है जोला। तो ये पूछ सकता है जोला सब। तो मुझे अभी खाद्य व्यंजन था, इससे याद आ गया, ठीक है। ये कुमाऊनी एक व्यंजन है। अगला है धागुली, हाथ में पहनी जाती है, तो पौंची कहाँ पहनी जाती है? ठीक है, जो धागुली होती है, जो धागुली छोटे छोटे धागुली टाइप बनते हैं सोने के या आभूषण वगैरह होते हैं, ये हाथ में, और पौंची मैंने भी डिस्कस भी किया था, पौंची भी ये सोने की बनती है, इसमें बड़े छोटे छोटे दाने बनते होते हैं, जो कि 5 से 10 जितने भी लोग अपने अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, इसको हाथ में पहनते हैं पौंची, शादी ब्याह वगैरह में इसको पहना जाता है। शाम का समय जब हल्का अंधेरा होता है तो उसको रुम्क कहते हैं। शाम के समय धीरे धीरे जो होते हैं, जो गोधूली वगैरह भी आपने सुना होगा इसके बारे में हिंदी में। ऐब लगाड़ी का हिंदी अर्थ क्या है? दोष लगना, जैसे ना ऐब, ऐब होता है, कहते हैं जैसे दोष लगना, मतलब ऐब होता है, जैसे किसी में से क्या होता है कि कुमाऊनी या गढ़वाली में, ये गांव में भी परिचय होता है, कहते हैं ना कि कोई मतलब कोई गलत संगतियाँ पड़ जाती है, कोई मतलब कोई क्या कहते हैं कि कोई, जैसे सिंपली आप समझाता हूँ, जैसे किसी को कोई गलत आदत लग जाती है, किसी को क्या होता है कि शराब पीने की आदत लग जाती है, किसी को कोई मतलब ताश पत्ते वगैरह खेलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऐब लगना, मतलब ये नेगेटिव टर्म्स में ये होता है ऐब लगना, तो इसको दोष लगना कहा जाता है ऐब लगना, कि मतलब एक मतलब आपको मैं एग्जाम्पल दिया, ये अलग अलग टाइप से भी हो सकता है, ऐब जो होते हैं, ऐब या दोष होते हैं, वो अलग अलग टाइप से भी लोगों की जो क्या होती है हैबिट वगैरह बन जाती है, तो उसको ऐब कहते हैं। तो याद रखना, ऐब मतलब नेगेटिव टर्म्स में जो होता है ऐब लगना, ठीक है। बाड़ी, खाड़ू, वाड़ी, मंगड़ू, यह गरीब के दिन काटना, गरीबी के दिन काटना, मतलब जैसे कहते हैं गरीबी में मतलब कि जी रहे हैं जो, तो उसको कहते हैं बाड़ू, खाड़ू, बाड़ी, मंगनू। ऋतु, ऋण, ओण, यह है शुभ संकेत की प्राप्ति, मतलब शुभ संकेत की प्राप्ति कहते हैं ना, शुभ संकेत, संकेत जो होने वाला, प्राप्त होने वाला शुभ संकेत, तो उसको कहते हैं ऋतु, ऋण, ओण। ऋतु आने, मतलब ऋतु जो मतलब इसको टर्म्स होता है जो कहते हैं ना ऋतु आने वाली है, अच्छी ऋतु जैसे कहते हैं, उसमें कहते हैं शुभ संकेत आने वाले हैं, तो ऋतु, ऋण, ओण। हेलना, गंजलू, व्योकरण चल, बेमुनियादी बात करना, मतलब जो कहते हैं ना, जो बिना बात के आते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं या कुछ बिना बात की, जैसे किसको जिसका कुछ अस्तित्व नहीं होता है बात का, तो वो बेमुनियादी बातें करते हैं ना, कहते हैं इसकी तो इसकी बातें जो होती हैं बेबुनियादी होती है, उसकी मीनिंगफुल होती हैं, ठीक है, मीनिंगलेस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हेल न गुणिणु व्योकर्ण चल, मतलब हेल न गुजणु व्योकर्ण चल, इसको याद करना से, ठीक है। सात फेरी कु घगरू, लौ फेरी की टल्ला, निष्कृत चीज को महत्व देना, मतलब जो निष्कृत चीज होती है ना उसको, जो बिना बात की उसको महत्व देना, मतलब सात फेरी को घगरू, लो फेरी टल्ला। रात गए बल पर बात नहीं गए, मतलब जो रात गई कहते हैं ना पर बात नहीं गई, जैसे कहा जाता है ना, कभी कभी कहते हैं कि रात गई बात गई, वो तो अलग टर्म्स है, तो कहते हैं कि रात भूल जाओ, मतलब रात गई बात गई। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, रात गए पर, मतलब रात गए बल, मतलब ये कुमाऊनी में जैसे बोला गया रात गए बल, मतलब रात चले गई पर बात नहीं गए, मतलब बात नहीं गई है, बात अभी भी है, रात चली गई बात अभी भी है। तो कहते हैं घाव कुरेदना, मतलब कहते हैं ना कि जो बात चली गई उसको फिर से तुम बात लेके आ रहे हो, मतलब घाव को कुरेदना, मतलब उसको बात को बार बार लाना, तो उसको कहते हैं रात गए बल पर बात नहीं गए, मतलब, ठीक है। माटो, गुहाल, सूत लगान, नकली सोना, नकली सोना होता से कहते हैं माटो, गुहाला, सूत लगाम। माटो मतलब मिट्टी, ठीक है। मुंगरी का जुगोल, शालनी भजदा, जो मुंगली नो भुजोल, शालनी मतलब साधारण व्यक्तित्व के प्रभावित न होना, साधारण व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना, उसको कहते हैं मुंगरी का जुगोल, शालनी भजदा। 70वां है कोटी बनाल शैली के भवन कहाँ देखने को मिलते हैं? कोटी बनाल शैली के भवन, जो कोटी बनाल की शैली है उसके भवन कहाँ देखने को मिलते हैं? ये उत्तरकाशी के मौरी में, बड़कोट पुरोला और उपरोल टकरोला में, गढ़वाल में मिलते हैं ये। सावन की क्रांति की पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला गढ़वाल क्षेत्र का एक त्यौहार है, ठीक है, जो सावन का संक्रांति की पूर्ण संध्या होती है उसमें गढ़वाल में एक बनाया जाता है त्यौहार, जिसको कहते हैं रोटल्या या फिर रुठल्या। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि रोटल्या कहाँ बनाया था या रोटल्या क्या है, तो ये एक त्यौहार है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 71 में जो है रोटल्या एक त्यौहार है जो गढ़वाल क्षेत्र में बनता है सावन की संक्रांति में। सुनपट और पाटाल्टी क्या है? ठीक है, ये फिल्म है,
सुनपट एक फिल्म बनी थी और पाताल देवी सुलझी थी। किसी राजस्व ग्राम की परिसीमा के अंतर्गत आने वाले उसके परिधीय भूखंडों के लिए प्रयोग किया जाता है तोक। ठीक है, किसी राजस्व ग्राम की परिसीमा के अंदर आने वाले जो क्षेत्र होता है, भूखंड होता है, उसको तोक कहते हैं। पंच केदारों में से किस प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो 27 मार्च 2023 को आदेश जारी किए हैं, जो तुंगनाथ मंदिर है उसको राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये सीएम धामी जो है अपने, उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया था और इसको एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित कर दिया और मेला भी मतलब उसको घोषित कर दिया गया। ये सबसे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है तुंगनाथ। ठीक है, कोदू जो मडुआ होता है, इसको रागी भी कहते हैं, खरीफ की फसल है या रबी की? ठीक है, ये खरीफ की फसल है। मडुआ काफ़ी अच्छी इसकी आटा होता है, रोटियां अच्छी बनती है मडवे की। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आगे हम उत्तराखंड की जो लोकोक्ति हैं उसका वीडियो लेके आएंगे, और एक बार हम 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो MCQ वाइज ऑब्जेक्ट टाइप में उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।